सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। हम जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है। मैं साध्वी नीलम तिवारी जी, कथावाचिका, रामचरितमानस की प्रवक्ता जी। कहाँ से निवास करते हैं आप? जी, मेरा निवास झांसी नई बस्ती खजूरबाग। तो कैसे आप कथावाचिका बने, किस प्रकार से आप इस धार्मिक में आ पाए, क्या कारण है? देखिए, धार्मिक तो मैं बचपन से ही रही और मुझे अपने मैयर में भी माँ बाप के यहाँ भी किसी का कुछ ऐसा पसंद नहीं आता था। मैं धार्मिक ही उसमें चलती थी। इसके बाद मेरी जब शादी हुई तो मैं शादी में भी काफ़ी मैंने मना किया अपनी माँ को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लड़की कुंवारी नहीं रहती है। तो शादी हो गई, कोई बात नहीं, मैं भजन करती रही। मेरी देवी इष्ट है, मैं देवी दुर्गा की आराधना करती हूँ और मेरा जीवन उन्हीं की ही भक्ति में लीन रहा। धीरे धीरे मुझे ऐसा एहसास हुआ, ऐसा अंदर से अनुभव हुआ कि मैं कथा करूं। श्री राम कथा का ज़्यादा हमें वो था कि हम कथा करेंगे। तो ऐसे ही देखते रहे और पढ़ते रहे, राम कथा पढ़ते थे, रामायणी किताबें पढ़ते रहे, भक्ति भाव की किताब ज़्यादा लाते थे घर में, भक्ति की किताबें। ऐसे मैंने सारे काम से फ्री होकर किताबों में ही पढ़ते रहते थे और जब मोबाइल में भी देखते थे तो कथा वगैरह देखते रहते थे। ऐसा कुछ मतलब देखते देखते मुझे अपने आप ही एक जगह गए कथा में, तो मैंने उनसे कहा महाराज जी से, महाराज जी मुझे एक भजन गाना है। बोले अच्छा, गाएं आप। तो मैंने पहली बार भागवत में एक भजन गाया। कहाँ? वृंदावन, मथुरा वृंदावन में। वो बोले अरे आप तो क्या कथा करती हैं? सीधे ऐसे ही बोले वो हमसे। मैंने कहा नहीं, मैं कथा तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ शौक़ रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कथा करना। बोले अच्छा। बस ऐसे ही धीरे धीरे मैं कथा में आ गई। तो ये आपको अपने आप से प्रेरणा मिली कि आपको कथा करनी चाहिए? हाँ, मेरी आत्मा ने ही प्रेरणा आत्मा से मिली है। ना ही मुझे किसी से मैंने कोई ज्ञान लिया, ना ही मैंने किसी को, ना मथुरा वृंदावन, ना अयोध्या जी, ना मैं कहीं सीखने गई कुछ। मैं तो बस पार्वती और शिव जी की पूजा करती थी, उन्हीं की आराधना कर। तो अपने की शैक्षिक योग्यता कहाँ तक है? मैं BA फाइनल। BA फाइनल जी। किस सब्जेक्ट से किया हुआ है आपने? संस्कृत। संस्कृत से जी। इसके अलावा और क्या क्या आप करते हैं राम कथा के अलावा? मैं राम कथा और रामायणी प्रवचन दोनों करते हैं। जी। लगभग कितना समय हो गया आपको? वही करीब 10 वर्ष। 10 वर्ष हो गए। तो इन बीते 10 वर्षों में आपके द्वारा कहाँ कहाँ आपने अपनी कथाएं की? बस जिला झांसी के ही अंतर्गत में की है मैंने कथा।
जी और उज्जैन तक मैं अभी इंदौर गई थी। जी। पहले मैंने ओरछा में कथा की, फिर इसके बाद इंदौर में अभी करके आई। तो जैसे कि देखा जाता है कि रामायण होती है, भागवत है, शिव महापुराण है और देवी कथाएं भी होती हैं, तो आप इनमें कौन कौन सी करते हैं अभी? अभी तो मैंने सिर्फ राम कथा और प्रवचन दोनों की है। जी। अगर मान लिया कोई जो हमारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, अगर कभी वो चाहें कि उन्हें भागवत कराना हो या शिव महापुराण की कथा करानी हो, तो क्या आप कर सकते हैं? जी कर सकते। यानी कि जो भी कथाएं हैं आप सारी कथाएं जी कर सकते हैं। तो इन कथाओं के बारे में आपको ज्ञान कैसे मिला? अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मेरी आत्मा जो बोलती है मैं वही काम करती। नहीं तो कहीं ना कहीं से तो आपको प्रेरणा मिली होगी, कहीं ना कहीं से तो आपको ज्ञान अर्जित हुआ होगा आपके पास। हाँ, मेरे बाबा भागवत करते थे जी। मायके से, और इसके बाद मेरे जो फादर थे वो संस्कृत टीचर थे। तो बचपन में वो मुझे कथाएं सुनाते थे, सती अनसुईया की, सीता जी की, तो मैं बस वही सुनती रहती थी। और जैसे कहते नहीं है कि बच्चे को छोटे से जैसा सिखाओ वैसा ही उसका। तो जैसे कि आजकल आपने भी देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े संत महात्मा भी हैं, वो लोग भी आजकल कथाएं कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप इस कंपटीशन में आज भी इस लाइन में भी, आपकी लाइन में भी कंपटीशन काफ़ी हो गया, तो क्या आप आगे क्या करना चाहेंगे, आगे कैसे जाएंगे? ये तो मैं भगवान की प्रेरणा से ही आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता है कि हमें कब कहाँ प्रभु के दर्शन हो जाए, कहाँ कब कैसा क्या अनुभव हो, किसकी प्राप्ति हो, ये कोई नहीं बता सकता जी। ये प्रभु की माया है। क्या हम जानते थे कि हम कथा करेंगे? ये तो हमें भी नहीं, मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं कथा कर सकती हूँ। बस थोड़ा दिल में आत्मा में रखते थे कि भगवान मुझको भी कथा करनी है, मैं कैसे करूं? बस उन्हीं से मांगते थे, भगवान हे माँ मुझे कथा करना है, मैं कैसे करूं? तो ये तो नहीं बता सकते, अब ये प्रभु की माया है, हमें प्रभु कहाँ ले जा रहे हैं जी, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते जी। जैसे कि देखा गया है कि आज जो कथाएं करते हैं वो लोग अपना दिव्य दरबार भी लगाते हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो अपना दिव्य दरबार भी लगाते हैं। तो क्या इस प्रकार से आप भी आने वाले कल में कुछ दरबार लगाएंगी या बस अभी कुछ दरबार चलाती हैं? नहीं, मैं तो अभी कथा करती हूँ और भगवत सेवा में रहती, लेकिन हाँ आने वाले समय में मैं दरबार लगाना चाहती हूँ। दरबार लगाएंगे लेकिन उसमें निःशुल्क सेवा रहेगी, किसी प्रकार का कोई टोकन नहीं, कोई रसीद नहीं। जितना हमसे बनेगा मैं जनता का भला करूँगी, और ना ये भेदभाव कि कोई गरीब है या अमीर है या 1100 की या 2100 की रसीद, ये कुछ नहीं रहेगा मेरे दरबार में। जो मेरे से बनेगा, जो मेरे प्रभु मुझको प्रेरणा करेंगे, मैं वही करूँगी। तो ये जो आपने बताया कि आप दरबार भी लगाने वाले हैं, तो ये दरबार आप कहाँ पर लगाने वाले हैं? जी मैं घर में ही, घर में, अपने निवास पर, या फिर जैसे जहाँ कथा, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं बागेश्वर धाम वाले जी, जो कथा करते हैं वहाँ भी दिव्य दरबार लगाते हैं, कई बार ये सब देखा गया है। तो क्या आप भी कथा के साथ साथ इस प्रकार से कोई दरबार लगाएंगे? जी हाँ, अगर हम कहीं जाते हैं और किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम परेशानी है तो ज़रूर लगा सकते हैं। कथा के साथ भी लगाएंगे? हाँ जी। तो किस प्रकार से आप ये अपना दरबार लगाएंगे? किन किन समस्याओं दूर होंगी, किस प्रकार की? जी इसमें हम ये कुछ नहीं कहेंगे किस प्रकार की क्या समस्या, लेकिन हाँ प्रभु की प्रेरणा से इतना कहेंगे कि हर प्रकार की समस्या दूर कर सकते हैं। हर प्रकार की जी, कोई भी समस्या हो निःशुल्क रहेगी? निःशुल्क रहेगी। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समस्त
भारत की जनता के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप मेरे पास कुछ कार्य के लिए आ रहा है कि दीदी जी मेरा ये काम हो जाए। इस जैसे कॉलेज में गुरु शिक्षा देता है, बच्चों को पढ़ाता है कि भाई ये याद करके आना, ये पढ़ना, आज कल सुनेंगे हम आपसे। तो जब वो याद करके आएगा, पढ़ेगा, तभी तो गुरु को सुनाएगा। तो गुरु उसमें क्या कर सकते हैं? क्या उसके बदले थोड़ी ना वो याद कर लेंगे। हाँ, हम तो रास्ता बता सकते हैं और कहेंगे कि इस प्रकार से ये करो, इन प्रभु की आराधना करो, ऐसा करो, दीपक जलाओ भगवान का या पूजा करो, बताएंगे। करना है जनता को, और जितना चाहेंगे जनता में बदलाव लाएंगे। क्योंकि ये आजकल ये भी हो रहा है कि हम अपनी बहन बेटियों को कितनी कोई मजबूरी में भी पढ़ाता है कि हम अपनी बेटी को चौका बर्तन करके माताएं पढ़ाती हैं कि हमारी बेटी जे पोस्ट पर जाए, जज बन जाए या वकील बन जाए या डॉक्टर बन जाए। और वो लड़कियां, वो बेटियां गलत फ़ायदा उठा रही हैं, और जब वो कॉलेज में जाती हैं तो वो खुद स्वयं शादी करके चली जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा जोर दूंगी। और मैं अपनी जो हमारी देवियाँ हैं, सती अनसुईया, सती सीता और सती सावित्री, सती अनसुईया, इनका परिचय देते हुए अपनी बहन बेटियों को धार्मिक उसमें आगे ले जाएंगे। ये मेरी ज़्यादा प्रेरणा होगी। धन्यवाद।